Now we have this heading. On the basis of that we have too many questions over here. जैसे कि ये वाला, ये जो क्वेश्चन है जब एग्ज़ाम में आया था थोड़ा सा इनकरेक्ट था, करेक्शन है यहाँ पे रेड कलर से मैंने मेंशन किया है। बाकी और भी क्वेश्चंस हैं जो इसी हेडिंग पर हैं, सारे ही हम लोग करेंगे। बट बिफोर दैट पहले मैं शॉर्ट में आपको थ्योरी ब्रीफ कर दूँ। हेडिंग आई होप आप समझ गए ही होंगे कि एरर निकालनी है, डायमेंशनल एक्सप्रेशन है। डायमेंशनल एक्सप्रेशन मतलब समझते हैं कि हमारे पास बहुत सारी क्वांटिटी हो सकती हैं, जैसे ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है और डी हो सकता है, आगे जितना चाहे। और इनसे मिला करके एक नया क्वांटिटी बनाया गया, सपोज करिए एक्स। तो कैसे बना? हमने ए पर कोई एक्सपोनेंट या कोई पावर या कोई डायमेंशन रेस करी, सपोज एम, बी में सपोज एन एंड सी में सपोज करिए पी, फिर इनको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो एक्सप्रेशन रेडी हुआ है, इसी एक्सप्रेशन में हमें एरर निकालनी है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो ऐसा हो सकता है कि जैसे एक्स है वो आपका इक्वल है रूट ए, देन बी की पावर 3, देन सी की पावर -4। जैसे x है, हो सकता है ऐसा लिखा हो कि a की पावर 9, b की पावर 2, c की पावर -1/2, लाइक दैट। मैनी पॉसिबिलिटीज़ आर पॉसिबल। एंड यहाँ पर अगर कभी कोई कांस्टेंट लिखा दिखाई दे तो वो कंसीडर नहीं करना होगा। तो आप चाहे तो लिख लें, चाहे तो रहने दें। क्लियर है? हमारा कंसर्न क्या है कि ये जो डायमेंशनल एक्सप्रेशन है, इस डायमेंशनल एक्सप्रेशन में हमें एरर निकालनी है। तो एरर निकालनी है तो कुछ तो गिवन होगा। यहाँ पर आपको गिवन रहेगा ए का परसेंटेज एरर, यानी कि यू कैन से परसेंटेज एरर इन ए। सिमिलरली जो बी का परसेंटेज एरर होगा वो भी गिवन होगा। सी जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं ये परसेंटेज उनकी एरर गिवन होगी। और हमें निकालना होगा एक्स का परसेंटेज एरर। मतलब इन शॉर्ट कहानी ये है कि इस डायमेंशनल एक्सप्रेशन में ये जितने भी लोग हैं, इन सारे लोगों की परसेंटेज एरर हमें रिलेट करनी है। एक एग्जांपल लेकर के मैं बात कर लूँ तो एग्जांपल कोई रैंडमली पिक कर लेते हैं। सपोज x जो है यहाँ पे a की पावर 2, b की पावर 3 और c की पावर 4 के बराबर है। ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि x की जो परसेंटेज एरर है वो बराबर होगी किसके? a की परसेंटेज एरर और b की परसेंटेज एरर और c की परसेंटेज एरर। ये तो गिवन रहेगा। रूल ये कहता है कि ये जो पावर्स हैं ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगी। यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ये कहानी आपको याद रखनी है। जैसे कहीं ऐसा लिखा हो कि x जो है वो इक्वल है a की पावर सपोज करिए 3, b की पावर सपोज करिए 4, c की पावर 5। तो इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन आप लिखोगे दैट विल बी व्हाट? परसेंटेज एरर इन x विल बी इक्वल टू, ये 3 मल्टीप्लाई में आएगा, परसेंटेज एरर इन a, ये 4 मल्टीप्लाई में आएगा, ये 4 मल्टीप्लाई में किसके मल्टीप्लाई में? परसेंटेज एरर इन b, देन फिर प्लस आएगा एंड ये 5 हो जाएगा परसेंटेज एरर इन c। ये आपको अब तक कहानी क्लियर हो गई होगी। एक चीज़ और ध्यान देना है कि यहाँ चाहे -5 ही क्यों ना लिखा हो, बट यहाँ आप प्लस ही लिखोगे, क्योंकि एरर जो हमें निकालना होता है वो हमें मैक्सिमम निकालना होता है। और कोई भी चीज़ मैक्सिमम अगर आप चाह रहे हो, हमारे पास में जोड़ने और घटाने की दोनों चॉइसेस हैं अगर यहाँ पे, तो आप समझ गए होगे कि यहाँ पर अगर हम माइनस कर देंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी ना, इसलिए हमें मैक्सिमम निकालने के लिए जोड़ना होगा। ये बात क्लियर हुआ। अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, यही जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो बेहतर होगा। ये एक क्वांटिटी इन्होंने बताई कि जो Q है ना सर, वो AB की पावर 4 डिवाइड बाई CD के बराबर है। तो बताओ जी कि X में नहीं, Q में कितना होगा परसेंटेज एरर? तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो कि Q विल बी इक्वल टू A की पावर 1, फिर B की पावर 4, C की पावर -1 एंड D की पावर -1। क्वाइट इजी। और फिर ये जो मैंने आपको सिखाया, इसी बेसिस पर आप लिखोगे Q विल बी इक्वल टू परसेंटेज एरर इन Q, ये 1 मल्टीप्लाई में आएगा, मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज एरर इन A, फिर प्लस आएगा, फिर 4 आएगा, फिर परसेंटेज एरर इन B, फिर -1 आएगा, लेकिन मैंने कहा माइनस नहीं लिखते हैं तो फिर 1 ही आएगा, परसेंटेज एरर इन C, फिर ये -1 है लेकिन माइनस नहीं आएगा, परसेंटेज एरर इन D। ये आपका आफ्टर ऑल एक्सप्रेशन रेडी हो गया, जिसकी मदद से आप निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं? ये Q में परसेंटेज एरर। तो लेकिन हमें उसके लिए पता होना चाहिए A की परसेंटेज एरर क्या है, B की परसेंटेज एरर क्या है। ये गिवन है लेकिन सीधा सीधा नहीं दिया है, घुमा फिरा के दे रहे हैं।
ए की परसेंटेज एरर निकालने के लिए आप इस चीज़ को ध्यानपूर्वक देखो, दिया है यहाँ पे ए का वैल्यू दैट इज 60 + -3। तो दरअसल ये आपका ए में जो एब्सोल्यूट एरर है उसकी वैल्यू दी है डेल्टा ए, और ये ए की वैल्यू है। तो जो परसेंटेज एरर होती है ए की वो बराबर होती है डेल्टा ए के, नहीं ये तो एब्सोल्यूट एरर है, डिवाइड बाई ए भी नहीं, ये फ्रैक्शनल एरर है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हो गया आपका 3 डिवाइड बाई 60 × 100। यू कैन सॉल्व इट, ये आई थिंक 20 आ जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 5 रख सकते हैं। सिमिलरली बी की परसेंट एरर आप देखो कैसे निकलेगा, इसके लिए आप इस चीज़ को फोकस करो, बी की जो वैल्यू है दैट इज 20 ± 0.1, ये आपका बी की एब्सोल्यूट एरर है, देन डिवाइड बाई बी की जो वैल्यू है एंड मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। ये आपका 0 से 0 कैंसिल हो, ये 1/2 आएगा आई थिंक, लेट मी चेक आउट वंस अगेन। ये 1/2 आएगा नहीं, ये आएगा या नहीं ये मुझे दोबारा से चेक करना था कि 0.1 ये डेल्टा बी एंड डिवाइड बाई बी इंटू 100, तो ये 5 हो गया, 0.5 हो गया, हाँ सही ही है। तो यहाँ 0.5 रख लो फिर, ठीक है। इसके बाद में ये 4 कंसीडर करना भूलना नहीं, मल्टीप्लाई करना है, बाद में कर लेंगे। फिर सी की परसेंटेज की बात करते हैं। यहाँ पे देखो सी की जो वैल्यू है वो है 40 ± 0.2, तो ये हो गया आपका एब्सोल्यूट एरर, डिवाइड बाई 40, ये हो गया अब फ्रैक्शनल एरर, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो 1 0 कैंसिल कर दिया और ये 0.2 × 10, तो 2/4, ये अगेन 1/2 हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्या कहते हैं परसेंटेज एरर डी की। तो ये है आपका 0.1 एंड डिवाइड बाई 50 × 100। तो यहाँ पर ये हो गया आपका 2, इसके बाद में 0.1, तो ये 0.2 आ गया आई थिंक। एक बार फिर से कर लें क्या, ये 100/50, ये तो 2 हो गया, ठीक लग रहा है। यहाँ पर ये 5 हो गया और ये आपका 2 हो गया और ये 0.5 हो गया और ये 0.2 हो गया, ये 7.7 हो गया। इसके बाद में ये आपका आंसर जो आया है इसकी तुलना करनी है, करेक्शन आपने नोट किया होगा, x/1000 एग्ज़ाम में लिख के आया था, बट मैंने यहाँ पे करेक्ट कराया है। जो ये आएगा इससे आप x/10 के इक्वल मानोगे, तो x/10 के इक्वल मानोगे तो x की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 77। यही आंसर है। कैलकुलेशन मेरी थोड़ी सी इधर उधर इसलिए हो जा रही कि थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन रहता है बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन, शोर वगैरह बहुत होता रहता है सराउंडिंग में। बाकी सही है, कहीं कुछ गलत नहीं है, फाइनली 77 ही इसका आंसर है। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसी थीम पे है। यहाँ पर डायमेंशनल एक्सप्रेशन जो है वो इन जनरल नहीं है, कोई क्वांटिटी है उसके लिए है, दैट इज डेंसिटी। तो डेंसिटी आप जानते ही हो क्या होता है, ये होता है मास बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम जो है ये डिपेंड करता है बॉडी स्फेरिकल है या सिलेंड्रिकल है। यहाँ सिलेंड्रिकल बॉडी है तो सिलेंड्रिकल बॉडी का वॉल्यूम πr² ले लिया जाता है। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कांस्टेंट अगर है ना तो उसे आप इग्नोर करेंगे, तो यू कैन से d जो है वो m की पावर 1, r की पावर -2 एंड n की पावर -1 हो जाएगा। अगले स्टेप में कैसे करेंगे, d की जगह परसेंटेज एरर इन d लिखेंगे, m की जगह परसेंटेज एरर इन m लिखेंगे, r की जगह परसेंटेज एरर इन r लिखेंगे, l की जगह परसेंटेज एरर इन l लिखेंगे। बाकी जो एक्सपोनेंट हैं ये मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव कहीं नहीं आएगा, सब जगह पॉजिटिव रहेगा, 1 then 2 then 1। क्लियर हुआ। फिर यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, जैसे कि मास की देखिए क्वेश्चन ये है, यहाँ पर अब आप क्वेश्चन रीड करें बेहतर समझ में आएगा। परसेंटेज एरर इन डेंसिटी निकालना है और उसका मास, रेडियस और लेंथ m, r और l मेजर किया। दीज आर दी रीडिंग्स ऑफ दी m, r एंड l। वी नीड हियर ये और ये और ये। तो m की परसेंटेज कैसे निकलेगी, ये देखिए डेल्टा m है 0.03 डिवाइडेड बाई m 0.60 मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 0.3 डिवाइड बाई 0.6, आई थिंक ये 1/2 हो गया, यहाँ 1/2 आ गया। इसके बाद r पे बात करेंगे, तो अब मैं फास्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 100 मल्टीप्लाई कर लिया तो 1 हो गया, डिवाइड बाई 0.5 हो गया, तो ये आई थिंक 1 डिवाइड बाई 0.5, ये 10/5, ये 2 हो गया। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देख लेते हैं कहीं कुछ गलत ना हुआ हो। आई थिंक अभी तक तो सही ही जा रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर L की एरर की बात करेंगे, तो ये 0.05 × 100, ये 5 हो गया, डिवाइड बाई 10, ये अगेन 1/2 हो गया। कैलकुलेशन पार्ट आप चाहे तो खुद से भी कर सकते हैं,
मेरी कैलकुलेशन ट्रस्टवर्दी उतनी रहती नहीं है। तो फाइनली यहाँ पर 4 और 1 5 आ गया, यही फाइनल आंसर हो गया। अब एक और क्वेश्चन है आगे, उसको भी कर लेते हैं। देखिए भाई, ये आपका नेक्स्ट है जिसमें डायमेंशनल एक्सप्रेशन जो है स्पेसिफाइड है कौन से सिचुएशन के लिए, फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। ये एक बार मैग्नेट है, उसकी वजह से पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और मैग्नेटिक फील्ड नहीं, उसमें एरर निकालनी है। एरर मतलब अनसर्टेनिटी निकालनी है। क्लियर है? तो आप सबसे पहले यहाँ पर ये बताओ कि बिकॉज ऑफ अ मैग्नेट एट पॉइंट पी फील्ड क्या होती है। थोड़ा मैं आपको रिकॉल करा दूं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, रिवीजन भी हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहाँ पर माइनस क्यू होता है, यहाँ पर प्लस क्यू होता है, बीच में 2L होता है, और मिड पॉइंट सी अगर हम माने तो इससे आर दूरी पे पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका जो फार्मूला होता है वो होता है kp/r³, जहाँ पे p ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट, और ये आपका q/2L के बराबर होता है। ये रिकॉल कराना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये कहानी में और ये कहानी में कोई अंतर नहीं है, बस ये इलेक्ट्रिसिटी की है और ये मैग्नेटिज्म की है। मतलब यहाँ पर -s, यहाँ पे s लिखा है, आप यहाँ -q मान सकते हो, यहाँ n लिखा है, यहाँ पे +q मान सकते हो। तो यहाँ पर जो फील्ड आएगा उसे इलेक्ट्रिक फील्ड ना कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। दैट विल बी व्हाट, k। यहाँ पर q/2L है, यहाँ पर q/2L ही होगा। बस अंतर ये रहेगा कि दरअसल ये जो चार्ज है ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, और यहाँ पर जो चार्ज है ये मैग्नेटिक चार्ज है। सो आप अगर डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो यहाँ qm ऐसे ही लिख दो, तो बताएगा ये कि ये इलेक्ट्रिक वाला चार्ज नहीं है, इसकी यूनिट कूलम नहीं होती है, ये मैग्नेटिक चार्ज है। तो qm/L डिवाइडेड बाई ये जो डिस्टेंस है, इसे यहाँ r कहा आपने, r कहो चाहे d कहो, वो तो क्वेश्चन के ऊपर है। यहाँ d का है तो आप d लिख लो। ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया, बिकॉज ऑफ अ मैग्नेट एट पॉइंट p। अब यहाँ पर देखो, जो चीज़ें कांस्टेंट है उसको मैंने कहा इग्नोर करना होता है, तो ये हो गया आपका k और qm इग्नोर, और बाकी बचा l, इसकी पावर 1 और d की पावर -3। क्लियर हुआ? अब आप यहाँ पे लिखोगे क्या कि b की जो परसेंटेज एरर होगी वो बराबर होगी किसके, l की परसेंटेज एरर लिख लो, फिर d की परसेंटेज एरर लिख लो, और जो एक्सपोनेंट है या जो डायमेंशन है वो मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर माइनस नहीं लिया जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया आपने प्लस में लेते हुए। l की परसेंटेज एरर और d की परसेंटेज एरर ये क्वेश्चन में बताया है इन्होंने। अब रीडिंग आप करिए, जब आप पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे होगे दैट टाइम आप लेंथ मेज़र करोगे, मतलब पी पॉइंट यहाँ से कितनी दूर है, ठीक है। तो ये डी में जो आप मेजरमेंट किए दैट टाइम जो एरर है ये 1% है। ये एक बार रीड करिए, रिलेटिव अनसर्टेनिटी ऑफ लेंथ मेजरमेंट इज 1%। तो इस फॉर्मूले में यहाँ पर ये जो लेंथ है दो जगह आ रही है, एक यहाँ पे आ रही है, एक यहाँ पे आ रही है। मतलब पॉइंट पी मैग्नेट से कितना दूरी पे है ये निकालने के लिए भी आपको लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा। और जो ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट के दोनों जो पोल्स हैं इसकी जो लेंथ है इसको निकालने के लिए भी लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा। तो अब इस क्वेश्चन में दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इसीलिए देखो दो आंसर है और दोनों पे नंबर मिल जाएगा। अगर अगले ने एग्जामिनर ने डायरेक्ट आपको जैसे कोई प्रोफेसर साहब हैं आपको बोले कि ये मैग्नेट लो बेटा, इस मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट यानी q/2L ये इतना है, डायरेक्ट उन्होंने बता दिया और उसमें कोई एरर नहीं है, और कह रहे हैं पी पॉइंट पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो जो भी एरर होगी फिर तो इस पी पॉइंट की जो दूरी है d इसमें ही होगी ना, तो फिर उस टाइम l की परसेंटेज एरर कंसीडर नहीं करेंगे, ये यहाँ पर एग्जैक्टली नोन है। सो देयर विल बी नो एरर इन दैट। बट अगर एग्जामिनर यानी प्रोफेसर साहब अगर कह रहे हैं कि बेटा ये मैग्नेट है लेकिन इसका हमें मैग्नेटिक मोमेंट नहीं पता, हमें ये पता है कि इसमें इधर और इधर जो मैग्नेटिक चार्ज है ये इतना है, मैग्नेटिक मोमेंट आप खुद निकालो, और इसके बाद पी पॉइंट की जो दूरी है वो भी खुद निकालो, और फिर पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी निकालो, और फिर इसमें जो एरर है वो भी निकालो। तो इस मेथोडोलॉजी में जो एरर निकालोगे उसमें एल दो बार मेजर करना पड़ेगा। एक बार तो मैग्नेट
मैग्नेट की जो लेंथ है उसको भी तो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से ही मेजर करना पड़ गया। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है। अगर डायरेक्टली मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट यानी Q इंटू 12 स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया होता और उसमें कोई ना एरर हो, दैट टाइम ये वाला सेगमेंट इग्नोर हो जाएगा। तो फिर जो परसेंटेज रन इन बी आएगा दैट विल बी 3 मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज रन डी, एंड अदरवाइज फिर ये आंसर होगा। तो दोनों यहाँ पर सही हैं और वैल्यू सबकी 1 1 रखना है। तो ये 1 इंटू 1 फिर 3 इंटू 1 ये 4 आ जाएगा और यहाँ से चलोगे तो 3 आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर देन अनसर्टेन मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P जो आएगा दैट विल बी यहाँ पर या तो 3 या तो 4। तो आंसर की बात करें तो इस पे भी नंबर मिलेगा और इस पे भी नंबर मिलेगा। और तो कोई क्वेश्चन है नहीं आई थिंक। हाँ, अब ये सारे क्वेश्चन खत्म हो गए।